नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि इस महामारी के दौर में आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित रहें, घर में रहें। और कुछ आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ, कुछ मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। बस आपसे बस 5 या 10 मिनट का समय मैं लेना चाहता हूँ। मैं उनसे समय माँग रहा हूँ, जो समय की कीमत समझते हैं, और जो समय की कीमत नहीं समझते वो वीडियो को छोड़ेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ेंगे, बोलेंगे फालतू में बकवास कर रहा है, क्यों देखें। आखिर ये है तो मैं उन लोगों से, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है ऐसे लोगों से। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो मुझे समझते हैं, जो मेरी बात मानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ। ये ऐसा दौर है, ये एक ऐसा समय है जब आपके पास काफी समय है, बहुत पर्याप्त समय है। अब आपको भी लग रहा होगा कि समय तो है, लेकिन इस समय का उपयोग कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। किसी के समझाने से ऐसा नहीं। बोलने के लिए हर कोई कुछ भी बोल लेगा, लेकिन कहा जाता है ना कि जब कोई चीज हद से ज्यादा अपने पास हो, ठीक है, या कोई भी चीज हो, चाहे पैसा हो, रुपया हो, समय हो, तब हमारा दिमाग ही काम नहीं करता कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें, और सही समय पे, मतलब सही स्थान पे, सही जगह पे हम उसका उपयोग कर सकें। तो अब आज तो किसी के पास ये समस्या नहीं है कि सर मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे कोचिंग के बच्चे जितने हैं, मैं अपने कोचिंग के बच्चों से ज्यादातर जुड़ा हुआ हूँ, और वो डेली के डेली मुझे होमवर्क करके भेज रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को अपने तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि वो अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। और जिन्हें लगता है कि सर होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं, अरे बेटा, आप सीधा सा ये क्यों नहीं समझते हो कि जो लोग ये सोच के अगर घर में बैठ गए कि समय कोरोना महामारी चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो वो तो सोचते ही रह जाएंगे। ठीक है, हम उन सब चीजों को एक साइड में रख दें। वो तो सरकार का काम है, सरकार कर रही है, अपना सुरक्षा अपने हाथ में है। हम अपने घर में रह के अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। बाकी बाहर का काम तो सरकार देख रही है, वो हम सरकार के पास छोड़ देते हैं। एक बात मेरी ध्यान से आप लोग समझना कि हर इंसान को चांस एक बार मिलता है, एक ही बार मौका मिलता है। लाइफ भी एक ही बार मिलेगी। इसी लाइफ में आपको सब कुछ करना है, इसी लाइफ में आपको सब कुछ करना। अभी हमारा क्या है, अभी हमारे पास समय ज्यादा है, तो हम समय का कोई मोल नहीं समझ रहे हैं ना। बस कई लोग सोने में बिता रहे हैं, कई लोग फालतू के वीडियो, यूट्यूब 1.5 GB डाटा खर्च कर दे रहे हैं। अरे भाई, 1.5 GB डाटा आपको मिल रहा है, उसका अपने मेहनत पे लगाओ ना, पढ़ाई पे लगाओ ना। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन आपके पास 24 घंटे में से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोने को है, 12 घंटे बच रहे हैं। 12 घंटे में 6 घंटे भी अपन ने पढ़ाई किया, डेली किया 6 घंटे पढ़ाई, तो समझो कितना हम आगे बढ़ जाएंगे। सोचो, कल्पना करो। और मैं संकल्प और विकल्प, दो चीजों में अभी मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जो लोग विकल्प पे भरोसा करते हैं, उनसे तो बात ही नहीं करना है, वो तो एक साइड रहे। और संकल्प वाले से मैं बात करना चाहता हूँ। संकल्प वाले से क्यों? विकल्प में तो कई ऑप्शन रहते हैं। कहने का मतलब, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम अपना डेयरी खोल लेंगे, गांव में तो बिजनेस कर लेंगे, छोटा मोटा दुकान करके अपनी जिंदगी पार कर लेंगे। अरे जिंदगी पार करना है तब तो कीड़े मकोड़े की तरह जीने से क्या मतलब? आपको लगता है कि आपको कोई दबा रहा है। अब दबाने से मतलब क्या है? जो बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, सब लोग क्या अपने आप को, हम लोगों को एकदम दबाने में तुले हुए हैं। ये
उठने ना पाए, अगर ये उठ गए तो हमारा वजूद। अब सोचो, आपको अपना वजूद बचाना है या फिर कीड़े मकोड़े की जिंदगी? खुद डिपेंड करता है, सेल्फ अपने आप पे डिपेंड करता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो समय का मोल समझते हैं, क्या जो समय का मोल समझते हैं, उन्हें ये मेहनत एक दिन अनमोल बना देता है। उन्हें ये मेहनत एक दिन क्या अनमोल बना देता है। जो आज हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो उसी मेहनत के बदौलत वो अनमोल, अनमोल का मतलब तो जानते ही होंगे, जिसका कोई भी मोल नहीं होगा, समझ लो। अब कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई एसडीएम है, कोई पुलिस है, कोई एसआई है, ठीक है, कोई डीएसपी है। अब अगर वो चाहे तो उसकी कीमत कोई लगा सकता है, इस दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। ये बात आप लोग गांठ बांध लो एकदम से, ठीक है। एक ऐसे ही बात मैं बताना चाहता हूं आपको। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? उसका एकदम सिंपल सा जवाब कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, एक गोल अचीव करता हूँ, मैं लिखता हूँ, एक गोल बनाता हूँ कि आज, गोल का मतलब एक टारगेट, दिन का टारगेट फिक्स करना कि आज मुझे ये सब्जेक्ट आज ये कंप्लीट करना है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आज मुझे कंप्लीट करना है। और क्या करता है वो? अब उस गोल को पूरा करने में वो ये कहता है कि चाहे मुझे अगली सुबह ही क्यों ना हो जाए। उसका हौसला देखो, जुनून देखो। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सुबह तक पढ़ा, लेकिन उसका जुनून देखो, इतनी क्षमता उसके पास रहती है, उसका जुनून इतना ज्यादा रहता है कि वो ये कहता है कि चाहे उस गोल को पूरा करने के लिए मुझे अगली सुबह ही क्यों ना हो, तब तक मैं उसको लगा रहता हूँ, चिपका रहता हूँ उसको। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे कोचिंग में अभी लगभग बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐड हैं, और जो लोग अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, नए बच्चे हमारे अभी ऑनलाइन क्लास, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जिनको जुड़ना है तो मेरे इस नंबर पे, मैं नंबर इसमें अभी शो कर दूंगा, उस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। मेरी कोचिंग आपको पता है, ये जो अजाक्स कैरियर संस्थान है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं लगता। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का ये एक संगठन। तो आप सोचो कि हमारी संगठन आपके लिए कितना तत्पर है। आप क्या देते हो बदले? आप एक सोच बैठा लेते हो माइंड पे कि सर होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं। अरे इसका रिजल्ट आज नहीं पता चलेगा, इसका रिजल्ट तब दिखाई देगा जब हम, जो पुलिस का सोचता है पुलिस में भर्ती होगा, वर्दी पहनेगा, जो डिप्टी कलेक्टर सोचता है डिप्टी कलेक्टर सोचता है, वो जब डिप्टी कलेक्टर बनेगा तब उसकी रुतबा देखना, तब उसका जलवा देखना। मेरी बात कई लोगों को बहुत अजीब लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ। अब सबको ये लगता होगा कि फालतू में बकवास कर रहा है, बहुत से लोगों को लगता होगा कि फालतू में बकवास कर रहा है, तो प्लीज ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो कोई मतलब ना रखें और वो बाहर हो सकते हैं, मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए तो ये एकदम मिथ्या है, निरर्थक है। एक बात और ध्यान रखना कि अपना टारगेट कभी मत छोड़ना। कछुए और खरगोश वाली चाल आपने बिल्कुल कहानी पढ़ी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, बस कछुए की चाल से चलते रहना है, बस अपना मेहनत को आप आदत बना लो ना, सीधी सी बात। तो एक दिन अब सोचो क्या स्थिति होगी, क्या अब आप उस दिन का ख्याल रखो जब आप एक सरकारी जॉब पे होंगे, गवर्नमेंट जॉब पे होंगे और घर में आएंगे तो सबसे बड़ी खुशी किसे मिलती है पता है? माँ बाप। सबसे बड़ी खुशी के आंसू अब थमके नहीं हैं, उनके आंखों में देखना असली प्यार दिखाई देगा। प्लीज मेरी बात को दिल से लो, पढ़ाई करो। मैं आपको डेली अप टू डेट पूरी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑनलाइन। क्या चाहिए? हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं।
आपके सहयोग के लिए जुड़े। आपको बुक चाहिए, किताबें चाहिए, पूरा आइए, इश्यू करवाइए, कोचिंग से आइए, इश्यू करवा के लेके जाइए। क्या है, फ्री में निःशुल्क है, दे रहे हैं। यहाँ तक कि जिनको कभी फीस पैसे घट जाता है वो भी हमारी संस्था पे करते हैं। कॉलेज का फीस हो गया और कई समस्याएं हो गई। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, समझदार ही समझेगा, बाकी मूर्ख को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। भला मैं, अब आपको लग रहा होगा, जो लोग नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जब तैयारी करता था 2012 से तैयारी किया। कभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्थिति। और मैं पहले जॉब की बात कर रहा हूँ, जब मुझे फर्स्ट बार गवर्नमेंट जॉब मिला 2015। वो समय ऐसा था, वो खुशी का पल ऐसा था कि ना मैं हंस पा रहा था ना रो पा रहा था। मतलब खुशी की इतना इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना खुश था मैं। और मैं घर में फोन लगा के बताया कि मेरी नौकरी। अब सोच, आप भी वो दिन आ सकता है, आपके लिए भी वो दिन है, इंसान ही करता है। फिर मैं दूसरी बार जॉब किया, दूसरे जॉब में आया, आरक्षक रहा, कांस्टेबल रहा। कांस्टेबल का जॉब मैंने क्वालिफाई, उसको भी कुछ दिन हमने किया, लगभग 8 महीने के आसपास, 9 महीने के आसपास। वो भी जॉब मैं कंटिन्यू करता। फिर मुझे लगा कि अभी मुझे और कुछ करना है। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं। बहुत स्ट्रगल था मेरा, लाइफ लंबा चलेगा, थोड़ा सा बताऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में, चांस मिला तो। और बाकी मेरे कोचिंग के बच्चे जान ही रहे। अभी मैं इस प्रेजेंट टाइम पे एलडीसी तो जानते ही होंगे, एलडीसी पुलिस डिपार्टमेंट का एक कार्यालय है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। उसी में मैं एज ए एलडीसी क्लर्क के पोस्ट में। तो ये मेरा तीसरा जॉब चल रहा है अभी कंटिन्यू। तो जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली जॉब में। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे था, जिस जिस जगह पे था, कई जगह मैं नौकरी किया, लेकिन मैं अपना, क्या मेरा हॉबी था पढ़ना और पढ़ाना। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना और पढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा जुड़ा रहा बच्चों के साथ। जब मुझे बहुत कम समय मिलता तभी भी मैं उनको, बच्चों को बोल देता कि आप लोग मेरे रूम की चाबी ले लो, आके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, पढ़ते रहना। मैं ऑफिस से जैसे ही खाली वापस आके आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाता हूँ। लगभग 13-14 बच्चे मेरे कनेक्ट में थे, रूम पे आते थे, पढ़ते थे। मैं फीस किसी से नहीं लेता था क्योंकि बहुत गरीब बच्चे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक लड़का उसी में से था, शिवम नाम का। वो बेचारा डेली मेरे लिए अपने घर से चाय लेके आता। मतलब फीस नहीं लेता था मैं उससे, और था भी नहीं बेचारे को। तो मुझे पैसे के लिए, मेरा बोला ना, मेरा बिजनेस और व्यापार नहीं, बस मेरा, मुझे दिल से खुशी मिलती। तो और दूसरा लड़का क्या करता, चने वने बढ़िया भून के लाता था। अपन एक परिवार की तरह पढ़ाई करते। और संजोग अच्छा रहा कि लगभग 13 से 14 लड़के आते थे, और जिसमें से 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। जिसमें से 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। 2 लड़के बिजली विभाग में गए, एक लड़का आर्मी में गया, 2 लड़के कांस्टेबल में, एक लड़का और संविदा जॉब में, शायद NHM, वो भी गवर्नमेंट हो जाएगा शायद आगे चलकर। मतलब 6 लड़कों ने। और बाकी आज उनका भी जब फोन आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत अंदर से मतलब अच्छा फील होता है, लगता है कि मैंने उन लोगों को दिखाया। और वो लोग भी बहुत बोलते हैं कि सर बहुत कम समय में पाया, आपका जल्दी जॉब लग गया, तो चले जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास समय बहुत कम है। कहने का मतलब, जब तक मैं यहाँ हूँ तो आप लोग मेरा बेनिफिट उठा लो, फायदा उठा, पढ़ लो। जाने के बाद फिर लगेगा कि काश
जो चैप्टर अभी बचा था, जो टॉपिक अभी बचा था, उसको हमने कवर नहीं कर पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस यही कि अभी मेरा सिर्फ 2 ही अभी ऑनलाइन क्लास चला पा रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट है। उन 2 सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है कंप्लीट करने में। वीडियो बनाना, अपलोड करना, है ना? और मैं आगे भी अभी और सब्जेक्ट चालू कर दूँगा जल्दी ही, जैसे ही इसमें से कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो नेक्स्ट चालू कर दूँगा। तो आप लोग क्या सोचें? पढ़ना है? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा? वही दूसरा तरीका क्या, जो लोग हमारे नए हैं कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करें कि सर आज एक संकल्प लो आप कि डेली जगोगे, डेली उठोगे, सुबह जगोगे, जितने समय जगो। जरूरी नहीं कि 6 बजे 5 बजे, मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बजे जग रहे हो 10 बजे जगो। शाम को लेट सो रहे हो, उधर कवर कर लो, लेकिन 10 बजे जब जगो। क्या करना है अपने को? एक टारगेट फिक्स करना है कि आज मुझे ये करना है, चाहे 2 ही सब्जेक्ट लो, 3 सब्जेक्ट, जो भी करना है, आज मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में मेरी बात आ गई। बस एक छोटी सी और बात मुझे बोलनी थी। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर मेहनत की आदत बन जाए तो क्या, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो मेहनत को अपनी आदत में शामिल करो, पीछा मत छुड़ाओ यार। एक्सक्यूज बहुत रहते हैं, ना करने के बहाने तो हजार है। बस एक कारण पकड़ो करने के लिए। कई लोगों के माइंड पे लग रहा होगा कि सर वैकेंसी नहीं आ रही। अरे पागल हो, वैकेंसी आ जाएगी तो फिर तैयारी करोगे? जो लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने में तुमको निकलने देंगे? एकदम से सठिया गए हो। जो लोग ये सोचते हैं उनसे तो बात ही नहीं करना है, वो लोग तैयारी ही करना छोड़ दें। जो आज से कर रहा है उसी का सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। और दूसरी बात, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जितना मैं बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, सिर्फ आप उतना बस करते जाओ। सिलेक्शन अगर नहीं मिला तो बोलना कि मैं हमेशा गलत था। यार मैं बताऊंगा ना कैसे सिलेक्शन होता है, मैं आपको सिलेक्शन दिखाऊंगा। ठीक है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो समझदार लोगों के लिए है। तो आपके बीच में और भी ऐसे समझदार लोग हैं, तो उन्हें भी शेयर करिए, उन्हें भी बोलिए कि चैनल से जुड़े। ऑनलाइन क्लास है, फ्री है, एकदम निःशुल्क है, पूरे चैप्टर पूरे चीज़ पढ़ाई जाती है, एकदम क्लास बेस्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों